हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि Q एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट P पर हमको इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P जो है वो R डिस्टेंस पर है चार्ज Q से। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय जो चार्ज वहाँ रखा हुआ है वो चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए ये डिस्चार्ज Q नॉट रखा हुआ है P पर। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि इस Q द्वारा Q नॉट पर कितना कूलम्ब फोर्स लगता है। तो कूलम्ब के फार्मूला से हम लोग F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाय R स्क्वायर। कूलम्ब लॉ से ये फोर्स हो गया। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीशन के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। जो टेस्ट चार्ज हमने पॉइंट P पर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो कूलम्ब फोर्स जो उस पर लगेगा Q नॉट पर, तो उस फोर्स में इस Q नॉट को डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसीलिए हम लोग Q नॉट को डिवाइड कर दिए तो हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। या स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं E इक्वल टू F बाय Q नॉट। और E इक्वल टू F का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए और Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए। Q नॉट कट गया, हो गया 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। इसलिए स्केलर इक्वेशन हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ चार्ज Q का पॉइंट P पर। अच्छा, अब थोड़ा डायरेक्शन के बारे में देख लीजिए। ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फोटो में देखिए कूलम्ब फोर्स F तो इधर होगा क्योंकि ये टेस्ट चार्ज स्मॉल एंड पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी इधर होगा फोर्स। तो जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखा दिया गया है पॉइंट P पर, इसी फोर्स के ही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम चार्ज Q, अवे नॉट टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम चार्ज Q अलोंग वेक्टर R। यानी ये जो लाइन है या ये डिस्टेंस जो है उसी के अलोंग होगा। ऐसा नहीं कि उधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर या इधर नहीं हो सकता है। Q और Q नॉट को मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग होगा। इसीलिए मैंने लिखा है अलोंग R, बिकॉज कूलम्ब फोर्स इज रिपल्सिव। कूलम्ब फोर्स रिपल्सिव रहने के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन यानी अवे फ्रॉम चार्ज Q होगा।
अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ माइनस चार्ज क्यू रहता तो फोर्स हो जाता एट्रैक्टिव, एफ हो जाता इस साइड, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है कि इफ मेन चार्ज इज माइनस क्यू देन फील्ड मैग्नीट्यूड विल बी सेम। फील्ड तो मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि पॉइंट पी का डिस्टेंस आर ही है, खाली क्यू बदल के माइनस क्यू हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम ही रहेगा, यानी जितना ये है प्लस रहने के कारण, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो ना हो करके ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स इस बार इस डायरेक्शन में है, अट्रैक्टिव है। अगर ये माइनस है, ये तो ऑलवेज प्लस टेस्ट चार्ज है, इसलिए इस बार होगा टुवार्ड्स दी चार्ज, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में होगा अगर ये चार्ज माइनस हो। तो यही है आपका एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम डिराइव करें। तो यही फार्मूला आपको डिराइव हो गया, मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, डायरेक्शन भी मैं समझता हूँ आप समझ गए। डायरेक्शन क्या होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है। फोर्स का डायरेक्शन आप कूलम लॉ के हिसाब से कर लीजिए, या तो सेम दोनों चार्ज होगा तो वो रिपल्सिव होगा, और डिफरेंट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव होगा। अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड will be same because distance of the point P is same whether Q is positive or negative. That's all. Thank you. अगर पसंद होगा तो आप जरूर लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल भी बजा देंगे, ताकि आपको जाता रहे इस तरह का सब वीडियो, और आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और फोटो आप व्हाट्सएप वगैरह से इसको स्प्रेड भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को फायदा हो। ओके, थैंक यू।